स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की है और इसी का नतीजा है कि आज हमने न सिर्फ वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि हमारा देश तेजी से विकसित देशों की श्रेणी में भी आता जा रहा है। ऐसे में दुनिया के चंद विकसित देशों की तरह यहाँ भी ऐसे शहरों का होना आवश्यक हो जाता है जहाँ रहने वाले तमाम लोगों की सभी ज़रूरतें स्मार्ट तरीके से पूर्ण की जा सकें, जहाँ सभी गुणवत्तापूर्ण जन सुविधाएं कम सेवा मूल्य और सुगमता से प्राप्त हों, जहाँ के लोगों के जीवन यापन के तौर तरीके इतने संतुलित हों कि प्रदूषण की संभावना कम से कम बने, जहाँ घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से न केवल क्षण भर में सभी प्रशासनिक सूचनाएं उपलब्ध हों, वरन प्रशासन संबंध सभी निर्णय भी जनहित को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हों। ऐसे आधुनिक शहरों को स्मार्ट सिटीज़ की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्मार्ट सिटी में पर्याप्त बिजली, पानी, भोजन, घर आदि की उपलब्धता के साथ साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, यातायात आदि सुविधाएं भी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और आरामदायक जीवन से संबद्ध सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से चलता रहता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने पहले भाषण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी और वर्ष 2014 के बजट में इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित भी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री की इस योजना हेतु केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कॉन्सेप्ट नोट में इस परियोजना के लिए 40 लाख या इससे अधिक आबादी वाले 9 सैटेलाइट शहरों, 10 लाख से 40 लाख आबादी वाले 44 शहरों, 5 लाख से 10 लाख आबादी वाले 20 शहरों, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के अंतर्गत आने वाले 17 शहरों सहित पर्यटन व धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 10 शहरों को चुने जाने की बात कही गई है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा था, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास का लाभ पहुंचा रहा है, वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। मध्यम वर्ग में एक नई श्रेणी उभर रही है जिसे अच्छे जीवन स्तर की चाह है। अगर इस बढ़ती जनसंख्या को समायोजित करने हेतु नए शहरों का विकास नहीं किया गया तो मौजूदा शहरों का ढांचा जल्द ही चरमरा जाएगा और ये रहने योग्य नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री का विजन बड़े शहरों के नज़दीक स्थित छोटे शहरों और मौजूदा मझोले शहरों में आधुनिक सुविधाएं स्थापित कर उन्हें स्मार्ट सिटीज़ के रूप में विकसित करने का है। इस महत्वपूर्ण गतिविधि को अहमियत देने के लिए मैं चालू वित्त वर्ष में 7,060 करोड़ की राशि प्रदान करता हूं। इस राशि से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, देहरादून, हरिद्वार, बोधगया, भोपाल, इंदौर, कोच्चि, जयपुर व अजमेर को स्मार्ट सिटीज़
में परिवर्तित करने की योजना है। इस परियोजना में निवेश को लेकर कई देशों ने रुचि भी दिखाई है, जैसे जापान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना चाहता है। वहीं कतर के प्रिंस डॉक्टर शेख हमद बिन नासिर अल थानी ने दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 100 अरब रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। डॉक्टर शेख की कंपनी, जिसके पार्टनर दिल्ली के मितेश शर्मा भी हैं, देश में स्मार्ट शहरों के निर्माण हेतु 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। इस परियोजना में भारत को सिंगापुर का सहयोग भी मिल रहा है। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के शब्दों में, हम चाहते हैं कि सिंगापुर की कंपनियां भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में मदद करें। चेन्नई बंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निकट वे वर्चुअल सिटी या लिटिल सिंगापुर विकसित कर सकती हैं। स्मार्ट सिटी पर होने वाले खर्च हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल को प्राथमिकता दी जा रही है। भौतिक बुनियादी ढांचे, सामाजिक सेवाएं और प्रशासन ये स्मार्ट सिटी के 3 आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं। स्मार्ट सिटी वासियों की छोटी बड़ी सभी आवश्यकताओं को समुचित रूप से पूर्ण करने के लिए जन केंद्रित इन तीनों स्तंभों का सुदृढ़ होना आवश्यक है। किंतु इसके साथ साथ स्मार्ट सिटीज़ में मांग प्रबंधन, वित्तीय टिकाऊपन, ऊर्जा कुशलता, सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रभावी व्यवस्था सहित न्यूनतम कचरा उत्पादन जैसी विशेषताओं का होना भी नितांत आवश्यक है। स्मार्ट सिटीज़ सामान्य शहरों से कई मायने में अलग हैं। सामान्य शहरों में रोजगार सृजन की क्षमता व निवेश के अवसर कम होते हैं, जबकि स्मार्ट सिटीज़ में बाधा विहीन कारोबार व गुणवत्तापरक जीवन के कारण तीव्र प्रतिस्पर्धा की स्थिति मौजूद रहती है। सामान्य शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सुरक्षा, यातायात आदि की सुविधाएं अपेक्षाकृत कम रहती हैं। वहीं वाईफाई, इंटरनेट जैसी अत्याधुनिक तकनीक से लैस स्मार्ट सिटीज़ में विश्व स्तरीय अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, गैस पाइपलाइन, 24 घंटे फ्री पेड बिजली, पानी की सुविधा सहित परिवहन, खेलकूद व मनोरंजन की भी अति उत्तम व्यवस्था रहती है और पूरा क्षेत्र सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। सामान्य शहरों के निवासी अपनी स्टॉप